बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस बात को वजाहत के साथ बयान किया कि खाओ और पियो लेकिन फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करो। बेशक अल्लाह फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। और एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश-शयातीन कि फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले ये शैतान के भाई हैं। ज़रूरत से ज़ायद ख़र्च करना ये फ़ुज़ूल ख़र्ची के दायरे में आता है। एक होता है इंसान की ज़रूरत, जैसे कपड़ा पहन लिया, कोई भी कपड़ा पहन लिया सादा, ये ज़रूरत। और एक अच्छा कपड़ा पहना, ये उसकी आराइश है, ज़ेबाइश है उसकी है, ये भी जायज़ है। कोई अच्छा कपड़ों में अच्छा कपड़ा पहनना ये भी जायज़ है। लेकिन नुमाइश करना कि खामखा के बिला वजह के आदमी इतने महंगे कपड़े लेना कि उसकी उतनी औकात ही नहीं है। 30-30 हज़ार के जोड़े पहन रहे, 1-1 लाख के पहन रहे। क्या ज़रूरत है इसकी? ये इसको कहते हैं फ़ुज़ूल ख़र्ची। इसी तरह वलीमे में, शादियों में खाना पीना खिलाना जायज़ है। वलीमे में सुन्नत है वलीमा। लेकिन इस तरह से खिलाना और इस तरह से पिलाना और इस तरह से बड़े बड़े शादी खाने बुक करना और उसके लिए इतना हाई फाई ख़र्चा उठाना, जिसको देखते ही लगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ख्र जताने के लिए है, इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। हमारे पूरे मुल्क में इस बात की मुहिम चल रही है। बहुत अच्छी बात है कि ऐसी शादियों में न जाएं जिन शादियों में रस्म और रिवाज की पाबंदी की गई हो, जिन शादियों में जहेज़ का लेन देन किया गया हो, ऐसी शादियों का बाइकाट किया जाए और ऐसे वलीमों का बाइकाट किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, इसका साथ देना चाहिए। अब यहाँ पर लोग ये सोच सकते हैं कि भाई हमारे अकेले नहीं जाने से क्या होता, हमारे अकेले नहीं जाने से क्या होता।
उसका जवाब ये है कि आपके अकेले नहीं जाने से आपकी जो मुफ्तखोरी की आदत है ना वो ख़त्म हो जाती, बस आपको इतना फ़ायदा होता। फुगट का खाने की जो आदत है ना आपकी वो ख़त्म होती, बस उतना फ़ायदा तो होता। देखिए हर कोई यही बोल रहा है कि मेरे अकेले जाने से क्या होता, बल्कि पूरे जो है भीख मंगे जैसा फुगट का खाते जा रहे। जो बाप अपनी बेटी की खातिर कर्ज़े ले लेके खाना खिलाता, उसकी दावत में तैयार होके इस्तरी करके शेरवानी डाल लेके ये परेशानी निकल जाती। मुफ्त खाने की आदत बोलते हैं उसको। ज़रूरत नहीं है ऐसे शादियों में जाने की, घर का दाल खाना खा लो, चटनी खा लो। ज़रूरत नहीं है ऐसी बिरयानियों की जिसको खाकर उस बेटी की बाप की जो हाय उसके दिलों के अंदर रहती है। तुम ऐसे खाने को खाकर बीमारियों को क्यों खरीदते हो? मत जाओ ऐसे वलीमों में, ऐसे दुल्हों का साथ मत दो, बाइकाट करो। कम से कम अपनी बेटियों अपनी बहनों की सूरत देख के तो बाइकाट कर लो। कब तक खाते रहोगे? मत जाओ, ताकि उस दूल्हे को, उस बेगैरत दूल्हे को और उस बेगैरत ससुराल को एहसास हो कि हम गलत काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी दावत में कोई नहीं आता। तहकीक करो, रुका आया, तहकीक करो कि जहेज का लेन देन हुआ या नहीं हुआ। ऊपर से सभी बोलते नहीं नहीं सब सीधी सादी शादी, अंदर से पूरे गेमा खेले हुए रहते। तहकीक करो, अच्छी तहकीक करके जाओ। अगर ज़रा भी तुम्हें शुबा है तो मत जाओ ऐसी शादियों में, खुदा का वास्ता मत जाओ, घर का खा लो। लेन देन नहीं किया है दूल्हा और बगैर किसी लेन देन के वो इस तरह की वलीमा कर रहा है तो फिर जाओ, ज़रूर जाओ, उसको मुबारकबादी दो, उसको बरकत की दुआएं दो। दूसरी बात एक ये कहनी थी कि ये जहेज़ न लियो, ये सब बातें जो है अपन मर्दा ही बोल ले रहे हैं। जुम्मा में खाली मर्दा ही सुन ले रहे हैं पूरे। अब मसला ये है कि हमारे पूरे मर्दा औरतों के अंडर में। अल्लाह ताला कुरान में बोले अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, मर्द जो है औरतों पर हाकिम है, निगरान है, जिम्मेदार मर्द को अल्लाह बनाए। लेकिन हमारे पास में मसला उल्टा है, पूरा पावर डोरी मर्दों की औरतों के हाथ में कस के है। वो भी यहाँ कितने भी बयाना कर लो, बाद में वो फैसले बंद कमरों में छोड़ने का है। वो फैसले उधर ही छोते। वो वहाँ जब लड़की को देखने जाते तो क्या कैसे कैसे गेमा खेलते, ओहो सासा नहीं कुछ भी, हमारे कुछ भी जरूरत नहीं है, जो भी दिए तो तुम्हारी बच्ची कुछ रहता, तुम्हारे वास्ते रहता, हमारे क्या करना है सब। अब हमारे दूसरे भवा देखो लोग ले लेके आए, तुम्हारी बच्ची के पास नहीं रहा तो अच्छा रहता क्या? हमला भी दिए हमारी बेटी को, इतना दिए, अब क्या है नहीं दिए तुम्हारा बच्ची को नाक कट जाती, बाकी हमारे कुछ भी ना को। ऐसे खतरनाक गेमा खेल के आते अंदर। अब मर्द बेचारा भोला वाला बाहर ये समझ रहा कि नहीं जबरदस्ती दे रहे हैं उन्होंने, आपको भी बोल दिया भाई हमला, हाँ बोले तो भी दे रहे हैं, क्या लेना क्या मुल साहब? नहीं लेना, लटक के पाँव पड़ गए तो भी नहीं लेना, नहीं लेना। आज जो जहेज दिया जा रहा है वो जहेज वो नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, अली रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए दिया था, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थी, तो परवरिश में थे, इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए साजो सामान मुहैया किया। एक दूल्हे को अपने बच्चे के लिए तैयारी करना होता है ना, अपने बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के लिए साजो सामान तैयार करे। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि बेटी के लिए साजो सामान जहेज तैयार किया जाए।
क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की परवरिश में थे, इसीलिए उनके लिए तैयार किया गया। ये वो जहेज़ नहीं है, बल्कि ये वो जहेज़ है जो हिंदुओं से मुसलमानों के अंदर आया है कि हिंदुओं के अंदर विरासत में बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता, जहेज़ दिया जाता है। मुसलमानों के अंदर भी ये बीमारी है कि बेटियों को जहेज़ दिया जा रहा है, विरासत में उनको महरूम किया जा रहा है। मालदारों, तुम्हें अगर शौक़ है अपनी बेटियों को देने का तो उन्हें विरासत में हिस्सा दो। तुम्हें शौक़ है अगर अपनी बेटियों को देने का, अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दो, अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दो, उन्हें जहेज की भीख मत चढ़ाओ। मालदार लोग जहेज माशरती दबाव की वजह से, एक सोशल दबाव की वजह से कि सब लोग दे रहे हैं, हम नहीं दिए तो कैसा, इस वजह से दे देते हैं। लेकिन इन मालदारों को देख देख कर बेचारा गरीब भी मारा जाता है। बयाना कर लेना बहुत आसान है, स्टेट पे, सियासी स्टेटों पे, दीनी स्टेटों पे, जुम्मा के बयानों में कुर्ता जुब्बा टोपी सोब है। इसमें खाली हर कुर्ता जुब्बा टोपी दीनदार नहीं होता, याद रखो आप। सोब है, अच्छे अच्छे ले रही, उन्होंने लिए ना मैं भी लेना, उन्हें करा तो मेरे को भी जायज ना ना ना, वो साहब लिए तो मेरे को भी जायज हो जाता, ना ना, जायज नहीं होता। इसलिए नौजवानों, इरादा करो कि बगैर लेन देन के शादी करो और अपने घर की खवातीन को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि डोरियां पूरे उन लोगों के हाथ में रखे हुए अपन, इसलिए उनको सुधारने की कोशिश करो। कैसा सुधारना, कैसा सुधारना? ये जुम्मा का जो बयान सुन रहा ना, जाके उनको सुनाना। इसी तरह कहीं भी इज्तिमा हो रहा तो वो इज्तिमाओं में भेजना। बहाने बहुत आते हैं, दिन जरा इज्तिमा में जाओ बोलते कि बच्चे आ जाते, इज्तिमा में जाओ बोलते कि सर में भी दर्द होता, इज्तिमा में जाओ बोलते कि पेट में मरोड़ होती, कैसा कैसा कुछ होते रहता। भेजना, थोड़ा बहुत सख्ती की इजाज़त है। पूरा ही जन मुरीद बनना अच्छी चीज़ नहीं है। बीवियों का ख्याल करना बहुत अच्छी बात है, उनके साथ अखलाक से रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीन पे नहीं आ रहे, बेदीनी का कामा करना है, रस्म रिवाज करना है, यहाँ पर अखलाक दिखाना, ये जन मुरीदी है। अल्लाह के अहकाम को तोड़ के बीवी की बात को मानना, ये जन मुरीदी है। तो खवातीन के लिए इस्लाही सिस्टम करो अपने महल्लों में, उनके लिए हर महल्ले के अंदर इज्तिमा मसाजिद की तरफ से होना चाहिए, और खाली रस्मी बातें नहीं, नमाज पढ़ो, इबादत करो, कलमा पढ़ो, ये सब बातें होना, जायज़ नहीं लेना, औलाद की तरबियत कैसा करना, रस्म और रिवाज से अपने आप को बचा के रखना, हिंदुआना कल्चर से अपने आप को बचा के रखना, ये सब बातें होना वो इज्तिमाओं में। खाली एक हदीस दो हदीस पढ़ लेके तर्जुमा करके उठ के आ गया, मैं बहुत बड़ी दीनदार बन गई, खलास बर्खास्त, नहीं, पूरा तफसील से डिटेल से आना उनके सामने बातें पूरे, कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शादियों में, सब आना उसमें। तो ख़वातीन की इस्लाह की फ़िक्र करना मर्दों की जिम्मेदारी है। मर्द अगर इस्लाह नहीं करेंगे ख़वातीन की, कल क़यामत में कुछ मर्दों से होंगी, वो औरतों की वजह से मर्दा जहन्नम में जाएंगे। फिर कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, हदीस में साफ आता है। तो इसलिए आजकल जो खुदकशियाँ हो रही, जला लेके मर जा रही, ये सब नाकाम जो बीवियाँ हो रही ना, ये नाकाम औरतों के पीछे एक औरत का ही हाथ होता। हर नाकाम औरत के पीछे एक औरत का हाथ होता। इसलिए औरतों को सुधारने की फिक्र करो, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। अरे मैं बहुत बोला मुझे साहब, मगर सुन रहे नहीं घर वाले, अब क्या करना भाई, समझ में नहीं आ रहा, क्या करना भाई, समझ में नहीं आ रहा, नहीं पूरा समझ में आना ही पड़ता। माशरे को सुधारना है तो अस्तिना चढ़ा के निकलना पड़ता, ज़र्रा हिम्मत करना पड़ता, नहीं तो पूरा निकल के खा जाते फिर ये औरतें, पूरे औरतों को, पूरे बच्चों को खा जाते जैस के नाम पे। ज़र्रा अस्तिना चढ़ा के अपने घर वालों को सुधारना ज़रूरी है। मतलब अस्तिना चढ़ा के मतलब ज़रा हिम्मत से बोलना चाह रहा हूँ मैं, अस्तिना चढ़ा के मारना शुरू कर देंगे, ना हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे साहब बोले अस्तिना चढ़ा के मारना बहुत बुरी बात है, हाथ उठाना बहुत बुरी बात है, ज़रा सख्ती करना ज़रूरी है दीन की खातिर, रस्म व रिवाज को छोड़ने की खातिर। जो दूल्हा बन रहा है उसको तो
कड़क रहना पड़ता, वाकई में नौशा बनना उन्हें बेचारा डरे हुआ रहता, मेरे साथ क्या होता कि क्या नहीं की पहली रात को बोल के, उन्हें कुछ भी बोल ही नहीं सकता। उन्हें वो पूरा उसको लपट के डाल देते ख़त्म उसके ऊपर, नहीं लिया तो कैसा होगा, तेरा कैसा होगा, तू क्या होगा घर से। उन्हें ये बोल के डरे हुआ रहता, मैं अम्मा बाबा के खिलाफ जाऊँगा तो मेरे जायदाद से निकाल देते, क्या आएगी मेरे को, मैं घर से निकाल देती, क्या आएगी बोल के डरे हुआ था। कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, शादी होने के 2 साल के बाद कॉन्फिडेंस आता, शुरू में उतना कॉन्फिडेंस कहाँ रहता, उन्हें खुद डरे हुआ रहता। तो ज़रा नौशा जो है अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए ये सब खुद इंतज़ाम करो ना, खुद इंतज़ाम करो। पढ़ाई पढ़ाते वक्त में क्या बोलते हैं, हम शादी कराओ जी बाबा, बोलते अरे ज़रा पैरों पे ठहर जा यहाँ, फिर शादी कराते वक्त में दूसरों के पलंगा कहीं को मंगा रहे, खुद पैरों पे ठहर गए तो तुम ला लो ना बाबा, दूसरों का पलंगा दूसरों का बिस्तर कहीं को मंगा रहे, कहीं को पैरा ढीले है क्या। तो ये सब चीज़ें समझने की है, खुली बात, खरी बात अब सुनना भी है, समझना भी है, समझाना भी है, हर बात छुपा के रखने की नहीं होती। अभी हालिया कुछ दिन पहले एक खातून ने खुदकशी की, उसका वीडियो वायरल हुआ। देखो खुदकशी करना हराम है, कोई उससे हमदर्दी नहीं है, हमारे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। खुदकशी करे तो बहुत अच्छा काम करी, बहुत अच्छा काम करने करी, वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए था, करी उन्हें। लेकिन उसको खुदकशी पे मजबूर करने वाले कौन है मालूम? ये जो भीख मंगे मुफ्त में खाते ना जाके शादियों में वलीमों में, जायज़ लिया तो भी दावत खाना सुन्नत है बोल के जाते, खाना हराम है, उन्हें हराम लेकर खा रहा और आप जाके वहाँ दावत खाना सुन्नत है बोल के खा रहे हैं, वो नहीं खाना है, वो नाजायज़ है ऐसी दावत कबूल करना। इन लोगों का हाथ है, खाने वाले मुफ्त खोरों का हाथ है इसमें, जाके जो जहेज की शादियों में जाके खाते ना, इन लोगों का हाथ है इसमें। तो जब तुम बाइकाट करोगे ऐसे खानों का तो कौन हिम्मत करेगा खाने की? 400 लोगों का खाना मांग रहे हैं बच्चियों से, इन्हों जाके शेरवानी पहन लेके जाके खा के आ रहे हैं। इन लोगों का हाथ है ये खुदकशियाँ करने में, इसलिए उन्हें हराम मौत मरी की, उन्हें जन्नत में जाती की, उन्हें जहन्नम में जाती की, वो हमारे से पूछ नहीं होने वाली है। हमारे से पूछ क्या होने वाली है? तुम क्या खाए, हराम खाए हलाल खाए? तुम क्या खाए, हलाल खाए हराम खाए? तुम ऐसा कितने मुफ्त के बिरयानियाँ खा के आए, ये हमारे से पूछूंगी। उसका जान तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह उसे माफ़ करे, अल्लाह उसे माफ़ करे। उन्हें क्या करेगी, गलत करी, मगर नहीं करना चाहिए। हम खुदकशी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, खुदकशी करने वालों का साथ नहीं दे सकते। हाँ, अपनी बच्चियों को सहाबियात के वाक़यात सुनो, हिम्मत आती, तरबियत करो अपने बच्चों की। अपने बच्चों को फिल्मा दिखाएंगे, वो फिल्मों में क्या बताता, एक पे दिल आ गया तो आगे आगे उसके बाद में नहीं आना कहते। किस मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती कहते, शादी भी जिंदगी में एक ही बार होती कहते। उन्हें नहीं मिला, उन्हें नहीं मिली तो इन्हों जला लेके, काट लेके, चरपटे मार लेके मर जाते कहते उन्हों। ये जहनियत फिल्मों से आ रही। वो जो खातून खुदकशी करी उसको आरिफ से दिल लग गया था, वो दीवाना निकम्मा निकला। अगर उन्हें बेवकूफ़ निकला, उन्हें नाकदरा और जाहिल निकला, लात मारना था उसको। अल्लाह ताला कोई और इंतज़ाम करते थे। नहीं, फिल्मों में क्या सिखाता, एक ही मिला तो उन्हें, नहीं तो खुदकशी, नहीं तो डूब के छलांग लगा के मर जाती हूँ मैं बल्कि बोले। तो वो ज़हनियत फिल्मों से आ रही। अपने बच्चियों को सहाबियात के वाक़यात सुनाओ कि कैसे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलवार तीर खाकर भी जो है अब बर्दाश्त किया, कैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने ससुराल में काम किया, मेहनत की। लाड़ों का लड्डू मत बनाओ बच्चियों को, मेहनत का आदि बनाओ अपने बच्चियों को। अरे बच्ची की भाई बच्ची को बहुत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों की बहुत परवरिश करो बोले, बहुत ख्याल करो बोले। ठीक है जनाब, बहुत ख्याल करो बोले, लेकिन इतना भी लाड़ा नहीं कि खाली पढ़ाई में रख के उसको घर गृहस्थी नहीं सिखाएंगे तो नाकाम हो जाएंगी। उन्हें घर गृहस्थी सिखाना, पकवाना, खाना, काम करना, टाइम टेबल सिखाना, हिसाब किताब सिखाना, जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाना बच्चियों को, ये ज़रूरी है। खाली बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चियों को बहुत लाड़ों से पाल रहे हैं।
जिसके नतीजे में उन्हें जब दूसरे घर में जाती तो शौहर को बाप को दोनों को कंपेयर कर रही, मेरे बाबा ऐसे नहीं थे, इन्हें कहीं को ऐसा है। अरे बाबा बाबा ही छोटा, शौहर शौहर ही छोटा। शौहर बाप का मुकाम कैसा लेगा? बाप के जैसा लाड़ प्यार शौहर कैसा दे सकेगा? नहीं दे सकता। वो शौहर को बेटियां हो जाए तो उन्हें भी वैसे पालता बेटियों को। तो बेटी अलग रहती, बीवी अलग रहती। बीवी को बीवी के मुकाम पे रहना, बीवी किसको बोलते हैं, बीवी कैसा रहना, ये सब सिखाना ये बाप की जिम्मेदारी है, वालिद की जिम्मेदारी है। ये नहीं सिखाएंगे, खाली टीवी खोल के फोना दे के छोड़ देंगे, फिर उन्होंने ऐसी जो है छलांगा मार के मर जाएंगे, बाद में अफसोस कर लेते बैठना पड़ता है। इसलिए सहाबियत के वाकयात सुनो और उन्हें समझाओ कि सिर्फ शदीद मोहब्बत अगर करना है तो वह सिर्फ एक अकेले अल्लाह की ज़ात से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। मोहब्बत अगर किसी से करना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी अल्लाह के जैसा वफादार नहीं है। अल्लाह के रसूल जितने हमारा ख्याल करने वाले हैं उतना कोई भी ख्याल करने वाला नहीं। मोहब्बत, दिली मोहब्बत अगर करना है तो उनसे करो, दिली लगाव अगर रखना है। बाकी दुनिया में सब आते जाते रहते, सब आते जाते रहते, तो ऐसा दिली लगाओ, दिली मोहब्बत अटैच, एक दिल लगा के उसमें से तीर मार के निकाल के निशाना डाल के बस इनेच मिल गया तो ख़त्म, नहीं तो दूसरा कोई भी नको। नहीं नहीं नहीं, ये जहनियत फिल्मों की जहनियत है, इस्लामी जहनियत नहीं है। इस्लाम चाहता है कि दिली मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से करना है। जो अल्लाह फ़ानी नहीं है, वो बाकी है, वो हमेशा हमेशा, उस अल्लाह से दिली मोहब्बत करना है। और एक बात ये कि अपनी लड़कियों का रिश्ता देखते वक्त में खाली मालदारी नको देखो, खाली मालदारी। हर बाप चाहता है कि मेरी बच्ची अच्छे घराने में, ज़रा खाते पीते घराने में गई तो खाते पीते रहती, अच्छा रहती। बिल्कुल एकदम छोटे मोटे घराने में करा दिए तो उन्हें उसका हाल क्या होगा, कैसा रहेंगी, क्या है, तो हर बाप को फिक्र रहती। कराओ, अच्छे घराने में कराओ, थोड़ा उन्हें कमाई वाला अच्छा हो, ये देखो, कमाई भी देखो, सब देखो, कमाई वमाई अच्छी है नहीं है ये देखो, लेकिन खाली कमाई आपको देखो। उन्हें अल्लाह को मानता नहीं मानता देखो, उसका दिमाग कैसा है देखो, अल्लाह रसूल से उसको मोहब्बत है नहीं है, अल्लाह रसूल से डर है नहीं है उसके अंदर देखो। नमाजों को जाने आने का थोड़ा बहुत ही सही है, एकदम पूरा दीनदार तो अब मुश्किल है, थोड़ा बहुत ज़रा देख लो, मिल रहा नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत दीनदारी है, अल्लाह का डर खौफ है नहीं है। क्योंकि अल्लाह का डर खौफ नहीं है तो फिर उन्हें किस पे भी जुल्म कर सकता। तो अच्छा घराना देखो, कमाई वाला देखो, लेकिन दीनदारी है क्या नहीं ये देखो। अब बात लोग दीनदारी देखना बोलते हो रहा क्या बोलते हो, दीनदारी बोलते हो नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा देख ले रहे हैं, इसको दाढ़ी है नहीं है देख ले रहे हैं। क्योंकि बाद जनों को दाढ़ी रहती, नमाज भी, कुर्ता पैजामा भी रहता, दाढ़ी भी रहती, नमाज भी पढ़ते, मगर उसको घर का दिल नहीं मालूम रहता, बीवी के हुकूक नहीं मालूम रहते, बच्चों के हुकूक नहीं मालूम रहते, अम्मा को बीवी को दोनों को लेके चलना ये हुकूक नहीं मालूम रहते। उसको क्या मालूम रहता बोलता खाली नमाज और अल्लाह की इबादत, कुछ भी खान दो कुछ भी मानो दो, अल्लाह तवक्कुल बोल के रहता हूँ। ये गलत है, ये दीनदारी नहीं है, बेदीनी है। ऊपर से दीनदार दिख रहा हूँ मैं उन्हें, मगर ये बेदीनी है। दीन खाली नाम किसका रख लिए, दाढ़ी टोपी जुब्बा कुर्ता का नाम नहीं है। दीन नाम है घर की ज़िंदगी भी सीखने का, बाजार की ज़िंदगी सीखने का, कारोबारी ज़िंदगी सीखने का, और इबादत को भी सीखने का, मुआमलात को भी सीखने का, मुआशरत को भी सीखने का, ये पूरा मिला के दीन होता। दीन बोल तो खाली इतना ही समझ लेंगे, अब अपन वही ऐसा दूल्हा देख लिया, हो रहा क्या बोले तो ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से शादी करते रहे दीन बोल के, उन्हें एकदम एक नंबर का जालिम निकल रहा। बीवी बच्चों का हुकूक ही नहीं अदा करा, जब बोले जब निकल जा रहा कहीं भी। तो जरा अच्छी कमाई वाला देखो, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने वाला है नहीं करने वाला है, इसका घराना कैसा है, मिजाज कैसा है, दीनदारी भी देखो, कमाई भी देखो अच्छी। एकदम गरीब से करा देंगे बाद में परेशानी हो जाती है, एकदम खाली अमीर से करा देंगे उन्हें माल का पुजारी रहता,
दीनदारी को तरजीह दियो, साथ में मेहनत कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे निकाह करें? अपनी 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, जो क्या थे, जिनके पास मालदारी भी थी, बाहया थे, बाअखलाक थे, बाकिरदार थे। और दूसरा एक निकाह किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह से, जो खुददार थे, बहादुर थे, मेहनती थे, खुददार थे, देने का मिजाज रहना, देने का मिजाज रहना, अगरचे गरीब होगा लेकिन देने का मिजाज रहना, खींचने का सेल्फिश इंसान नहीं रहना। फिर वो ऐसा मिजाज आया तो फिर उन्हें खींचते रहता, जिंदगी भर खींचते रहता खाली। तो ये तो मिजाज था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर भी था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर भी था। तो अपनी बच्चियों के लिए दीनदार और अच्छी कमाई वाला दोनों देखो, ये चीज देख के निकाह करने की कोशिश करो। इसी तरह वालिदैन को चाहिए कि शौहर के मुकाम से वाकिफ करें, शौहर का क्या मुकाम है, शौहर को कितना बड़ा मुकाम दिया अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अगर सजदे की इजाज़त होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शौहरों को सजदा करें। ये मुकाम सिखाना, तकलीफ़ां सुना रही तो बच्चियों की, औरतों की फितरत रहती, जो भी आया दूसरों से शेयर कर दे। सुनने के बच्ची को समझाना, बेटा तकलीफ़ां आती है, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजार के लेके चलना, ऐसा बोल के समझा के लेके चलना। एक हद तक वो भी, अब उन्हें हद से ज़्यादा जुल्म कर रहा, अब अपनी बेटी को समझाते चले जा रही, फिर तो उन्हें डिप्रेस हो जाएगी। एक हद तक समझाओ। अब वो हद क्या है, वो हर एक अपने अपने हिसाब से समझ सकता। अब उन्हें रोज मार रहा, रोज गालियां दे रहा, हद से ज़्यादा काम ले रही। थोड़ा बहुत तो मिर्ची मसाला लगाने की आदत अपनी बच्चियों को भी रहती। थोड़ा काम लिए तो इतना बसा काम ले रही, इतना वो कर रही, मेरे को टाइम नहीं दे रही, घर में मैं इतने लाड़ों से पली बड़ी। थोड़ा बहुत अपनी बच्ची का मिजाज अपन भी समझ सकते, कितने नाज नखरे वाली है ने, थोड़ा तो हम भी समझते। लेकिन देखना उन्हें वाक़तन ज़्यादा जुल्म कर रहा तो बच्ची को हटा लो वहाँ से, खुला ले लो। ऐसे बेगैरत मर्द को जो कमज़ोरों पे हाथ उठाता, मारता, कमज़ोरों को सताता, और ऐसे बेगैरत ससुराल को लात मार के ढकल दो। अपनी बच्ची का दूसरा निकाह करना कोई ऐब की बात नहीं है, कोई ऐब की बात नहीं है। खुला ले लेके कोई, और खुला याफ्ता औरत से निकाह करना कोई ऐब की बात नहीं है। जहां तक हो सके संभाल के लेके चलने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन एक ही तरफ से जुल्म हो रहा, आप बच्ची को दबाती जा रहे, इधर से भी दबा रहे, उधर से भी दबा रहे, डिप्रेस हो जाती हो, फिर कोई ना कोई कदम उठा ले। तो यह नहीं होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए। एक हद तक समझाओ, बच्ची को समझाओ, शौहर के मुकाम से वाकिफ कराओ, कैसा सबको लेके चलना ये समझाओ। असल चीज़ क्या है मालूम, जब बच्चियां हमारे पास में रहती ना तो हम उनको कोई तकलीफ नहीं देते, तो उसको तकलीफ सहने की आदत नहीं रहती, तो ज़रा भी कंकर गिरते की तो उसको परेशानी हो जाती। घर में पूरा काम कराना, बच्चियों से पूरा काम घर का कराना, अरे भगोना धोने तक नहीं आ रहा आजकल की जनरेशन को, पकाने सही नहीं आ रहा, नौजवान होटलों के आदी हो जा रहे। अच्छे पकवान कोर्स में डालो, अच्छा पकवान भी सिखाओ, क्योंकि रियलिटी है ज़िंदगी की। ज़िंदगी को जो आजकल नौजवान बच्चे बच्चियों का हाल क्या हो गया मालूम, पूरी 60-70 साल की ज़िंदगी कैसा गुजारना चाह रहे, 3 घंटे की फिल्म के जैसा, 3 घंटे की फिल्म के जैसा गुजारना चाह रहे। नहीं होने वाला है ना, ये रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है ये। 3 घंटे की फिल्म में उसको तो लाखों करोड़ों मिल जा रहे, वहाँ ना पकाने की ज़रूरत है, ना खाने की ज़रूरत है, ना बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है उन लोगों को। यहाँ तो पकाना, खाना, बच्चे पैदा करना, इलाज, बीमारी सब है, हंसी खुशी गम सब है यहाँ पर। तो रियलिटी ज़िंदगी की सिखाओ, खाली मोहब्बत एक जज्बा रहता है जवानी का, शादी 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 बोल के उसको भी आज
बच्चे को भी रहता, बच्ची को भी रहता। वो 1-2 महीने में उतर जाता नशा, उसके बाद में वो हकीकत जो कबूल करना रहता, तकलीफ़ें जो आती, जो परेशानियाँ आती, उसको बर्दाश्त करके लेके चलना, ये सब सिखाना। अपने घर में जो तकलीफ़ें झेलती बच्ची, वो बच्ची जाके अपना घर नहीं तोड़ लेती, वो बच्ची कहीं भी जाके अपना घर नहीं तोड़ लेती। उसको अपने घर में तकलीफ़ा देना, थोड़े तकलीफ़ा देना मतलब मारो करो नको भाई, तकलीफ़ा देना मतलब ज़रा मेहनत के काम कराओ, टाइम टेबल बनाओ घर का, कब उठना है, कब सोना है, कब नाश्ता बनना है। हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, खाने पीने का सिस्टम खराब होने की वजह से गुर्दों में कंकरियां आ रही, खाने पीने का सिस्टम खराब होने की वजह से ही पेटा बाहर निकल जा रही। बात करें कि गैसेस हो जा रहे हैं, वो गैसेस फिर हार्ट पे डाल दे रही। सिस्टम होना घर का, कब खाना है, कब उठना है, कब पहनना है। कभी कभी ऊपर नीचे हो गया तो माफ करो, नजरअंदाज करो, अगर रोज का हो जा रहा, उठना कब की, सोना कब की, खाना कब की, कोई टाइम टेबल बने हुआ नहीं है। ये घर का टाइम टेबल बनाना ये बीवियों की, बच्चियों की जिम्मेदारी होती। अब इनकी निगरानी करना, इनको सुधारना मर्दों की जिम्मेदारी होती। इनको लेके चलना, थोड़ा सख्ती करना पड़ता शुरू में, ये टाइम पे हो जाना भाई बोल के, बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो माफ करो, नजरअंदाज करो। तो बहरहाल ये ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, हमें घरों को सुधारना है। अब खाली थोड़े दिन के लिए अफसोस कर लेना, बयाना कर लेना, वो कर लेना बहुत आसान है। घरों को अपने एक संभाल के, एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलो, तरबियत करो बच्चों की, बच्चियों की, सबक लो, इबरत हासिल करो कि कैसे कैसे माशरे में वाक़यात हो रहे हैं, उनसे सबक लो और अपने बच्चों की, बच्चियों की, दोनों की तरबियत करो। बच्ची को बताओ कि शौहर का क्या मुकाम है, बच्चे को बताओ कि बीवी के साथ कैसा अखलाक से रहना। बच्चों को भी नहीं बता रहे, क्या बता रहे क्या नहीं, कि वो भी दोस्तों से थोड़ा बहुत सीख लेते उल्टे सीधे बातें। बच्चे को माँ बाप बिठा के समझाना, बेटा बीवी के ये हुकूक होते हैं इस्लाम में, इतने हुकूक है, इतने हुकूक है। बाहर का माइक खुला है, अगर मैं पूरे बीवियों के हुकूक बयान कर दिया तो ना सब कामा छोड़ देते फिर। और बहरहाल बिठा के समझाना, करना, उनको हर चीज़ समझाना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे घरों को अल्लाह जन्नत का नमूना बनाए, और हमारे घरों को टूटने से, बिखरने से आए दिन हो रहे हैं तलाक खुला के वाक़यात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हम सब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Of course.